जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं अपना जो ये खाद्य तेल है उसका अपने शरीर पे कितना प्रभाव पड़ता है और कैसे अपन इस खाद्य तेल को बिल्कुल शुद्ध बना करके और अपने स्वास्थ्य जीवन को उत्तम बना सकें। तो अपने पूर्वजों के से जो खाद्य तेल उपयोग होते थे वो होते थे सरसों का तेल, तिल्ली का तेल और नारियल तेल, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल। ये मुख्य मुख्य तेल अपने देश में अपने पूर्वजों के ज़माने से एक तरह से बेहतर खाद्य के रूप में उपयोग होते थे। जब अपने पूर्वजों की चर्चा आती है तो उनके न कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, न कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती थी और बिल्कुल अपना स्वस्थ जीवन वो जीते थे। जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश पे आई तो जो अपने तेल निकालने के जो प्रोसेस थे उनको एक तरह से बंद कर दिया और आधुनिकीकरण के चक्कर में मशीनीकरण का जो युग है उसकी तरफ लोगों को बढ़ाया और जो पुराने जो तेल उद्योग थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। अगर आज देखा जाए तो आज के समय में कोई भी आपको वो जो पुरानी जो तेल निकालने की विधियां थी उनका ऐसे नमूनों के रूप में जरूर अपन कहीं देखने जाएं तो मिल सकते हैं, बाकी उपयोग में नहीं है। अब उसमें क्या था कि जो उस विधि से तेल निकाला जाता था तो लकड़ी के जो वो घड़े होते थे और उस घड़े में कोई भी ऐसा लोहे का या कोई ऐसे धातु काम में नहीं लिया जाता था, जिससे जब तेल निकाला जाता था तो जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता था, ऐसे गर्म नहीं होता था। आज जब ये मशीनी युग आया, नए नए तकनीक के घड़े लगे और मिलें लग गई, तेल मिलें, तो उससे एक तरह से उस तेल निकालने का, चाहे सरसों का निकालें, चाहे तिल्ली का निकालें, चाहे अपन किसी मूंगफली का निकालें, नारियल का निकालें, लेकिन वो जो प्रोसेस ऐसा हो गया और उस प्रोसेस में जब किसी भी चीज़ का अपन तेल निकाला जाता है तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसमें पोषक तत्व हैं, उस गर्मी की वजह से पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान गया है, नए नए शोध हो रहे हैं, तो उनमें पाया गया कि जो उस विधि से जो तेल निकाला जाता था और जो आज आधुनिकीकरण मशीनी युग से जो तेल निकाला जाता है उस तेल की गुणवत्ता में काफ़ी फर्क है। जो पोषक तत्वों की अगर बात की जाती है तो पोषक तत्व मात्र 15% ही उसमें पाए जाते हैं, जबकि उस लकड़ी वाले जो प्रोसेस से जो तेल निकाला जाता था तो उसमें जो तेल की गुणवत्ता होती थी, उसमें जो पोषक तत्व होते थे वो 85% तक अवेलेबल रहते थे। कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं था, उस तेल में कोलेस्ट्रॉल पाया ही नहीं जाता था। उसका रीजन ये होता था कि वो जो बिना टेम्परेचर के एक तरह से कोल्ड प्रोसेस से उस तेल को निकाला जाता था, तो जो तेल निकल जाता था, जो खाने के लायक तेल होता था वो तो निकल जाता था, बाकी उस खल के रूप में उसी में रह जाता था और उस खल को जानवरों को देते थे और आज भी देते हैं। लेकिन आज तो मिल से अगर कोई खल तैयार होती है उसके बाद में भी उसमें तेल निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसमें जो एक तरह से विष है जिसे अपन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुतायत में पाई जाती है। तो अपने आप को जगाना होगा, अपने जो पूर्वजों की जो विधियां हैं उनको पुनः अगर स्वस्थ रहना है तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं विधियों को पुनः जीवित करना होगा। और अगर वो जीवित होती हैं, अगर मान लो किसी गांव में एक दो वो पुराने घड़े लग जाते हैं, हो सकता है उसमें जैसे मशीनी युग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो लकड़ी का ही होना चाहिए, न कि उसमें किसी धातु का होना चाहिए। धातु जब आप घर्षण करेगी तो धातु एक तरह से उष्मा की
बहुत अच्छी परिचालक है, वो एक तरह से उष्मा उसमें ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। लकड़ी एक ऐसा साधन है जिसमें उष्मा का कुचालक माना जाता है लकड़ी को। इसीलिए अपने पूर्वजों ने उस जमाने में भी इस विज्ञान को ध्यान में रखते हुए और लकड़ी के ही वो उपकरण तैयार किए थे, जिससे जिस चीज़ का अपन तेल निकालें तो उसका टेम्परेचर सामान्य से न बढ़े, और जो तेल निकलता था उस तेल को खाने के काम में लिया जाता था। तो अगर पुनः अपन उसी प्रोसेस को अपनाना शुरू करें तो मानव का जो स्वास्थ्य है उसको बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और जो खल में जो तेल बच जाता है उस तेल को अगर अपन पशुओं को भी खिलाएंगे उस खल को, तो पशुओं की जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी मिलेंगे और पशु दूध वगैरह ये भी ज़्यादा देंगे। तो मैं जो भी युवा बेरोजगार अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, वो एक तरह से जो अपने पौराणिक विधियां हैं उनके साथ में शिक्षा को जोड़ करके ऐसे प्रोसेस, ऐसे लघु उद्योग हर गांव में 2, 3, 4 जैसे गांव की जरूरत हो उसी हिसाब से डेवलपमेंट करें तो बेरोजगारी पे भी काफ़ी हद तक अपन निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़, मानव का जो स्वास्थ्य है उसमें भी अपन काफ़ी सुधार कर सकते हैं। और लोग कहते हैं साहब आज जैसे 200 रुपये किलो या 180 रुपये किलो लीटर के हिसाब से सरसों का तेल मार्केट में अवेलेबल है, बिक रहा है। अगर उस विधि से आप लोगों ने तेल निकाला और अगर वो आपका 250 रुपये भी बिक जाता है तो वो एक बेहतर मानव सेवा के साथ में आपको एक बेहतर रोजगार दे सकता है। आप ये ना सोचें, केवल अपने आप को शुद्धता और ईमानदारी से इन लघु उद्योगों को पनपाने की जरूरत है। उसके खरीदार भी आपको बहुत मिलेंगे, ये बात नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं साले कम खा ले, लेकिन कम से कम शुद्ध तो खाएं। और इसी सोच को अगर आप लोगों ने, युवाओं ने अपनाना शुरू कर दिया तो अपन मानव स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही जो बेरोजगारी की देश में समस्या है उससे भी काफ़ी निजात मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।